हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल सेंस में, जहां पे हम आपके लिए लेके आते हैं रियल स्टोरीज। तो दोस्तों, जो आज की स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। और उसके इसे सुन के आपको रियल में लगेगा कि हाँ, डर का अनुभव होगा। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ इस स्टोरी के बारे में। और जो आज की स्टोरी है ये उत्तराखंड के एक शहर मसूरी, जो कि काफी फेमस है। मसूरी में ही एक जगह है। देखिए दोस्तों, जिस जगह का मैं नाम लेने वाला हूँ, लैंडोर। मसूरी में लैंडोर एक छोटा सा कस्बा कहें या फिर एक जगह है। ठीक है, वहां पे जब भी मसूरी आते हैं तो लोग वहां पे घूमते हैं। आउटिंग कितनी जगह है आप सोच नहीं सकते। ऐसी जगह है लैंडोर, एक ऐसी जगह है जहां पे शाम को 5-6 बजे के बाद कुछ जगह ऐसी है लैंडोर में जहां पे जाना मना है। और आपको 100%, आप लिख के दे रहा हूं मैं आपको, 6 बजे के बाद लैंडोर में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे मना है, कोई नहीं जाता। और वहां पे आपको आंखों देखी आपको नेगेटिव एनर्जी कहूँ, आत्मा कहूँ, या फिर डरावनी कोई ऐसी शक्ति कहूँ, आपको जरूर मिलेगी देखने को। तो चलिए आज की स्टोरी में स्टार्ट करता हूँ देर ना करते हुए। जो आज की स्टोरी है वो मेरे कजन की ही है, जो कि 2014 की बात है ये। जब 2014 में वो अपने दोस्तों के साथ उन्होंने प्लान बनाया कि चले यार मसूरी चलते हैं। और वहाँ पे जो, क्योंकि जो मेरा कजन है वो फर्स्ट टाइम जा रहा था 2014 में। और जो उसके साथ के जो दोस्त थे वो 2-4 बार जा चुके थे। बट जो उसके दोस्त थे वो भी लैंडोर, जो मसूरी में फेमस एक जगह है, लैंडोर हो गया, इतना नहीं घूमे थे। क्योंकि वो थोड़ा बहुत गए अपने लौंडे लफाड़े, तुम्हें पता ही है क्या करते जाके अपना थोड़ा बहुत इंजॉय करके आ जाते थे। बट इस बार जब 2014 में जब प्लान बना, 4 से 5 लोग थे, ये खुद की ही कार से गए थे। ठीक है, तो इनका प्लान बना यार अच्छे से एक्सप्लोर करके आना है कि एक्चुअल में क्या है। तो जब ये दिल्ली से निकलते हैं, 2014 में दिल्ली से निकलते हैं, तो अपने हाईवे से निकलते हैं, रुकते रुकाते हैं इन्हें। सुबह हो जाती है, थोड़ा थक जाते हैं क्योंकि दो ही लोग होते हैं गाड़ी चलाने वाले। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुबह तक मसूरी पहुंच जाए। पर ये क्या करते हैं, जब देहरादून पहुंच जाते हैं तो थोड़ा सा हॉल्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है सफर की वजह से। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, एक दिन देहरादून में ही रुक जाते हैं। क्योंकि वहां पे एक बंदे का, जानने वाले का, किसी का घर होता है। तो सोचते हैं ठीक है, इतना यहाँ पे कोई पैसे लग नहीं रहे हैं, एक दिन देहरादून रुक जाते हैं। यहाँ पे देहरादून में जो जू है और एक दो चीजें वो भी हम घूम लेंगे। तो दोस्तों, जहाँ पे जिस होम स्टे में ये रुके हुए थे देहरादून में, तो वहाँ के जो ऑनर होते हैं, अंकल टाइप ही थे वो आते हैं, इनसे बात करते हैं। और बच्चों, सुबह कहाँ जाने का प्लान है आपका? तो ये बताते हैं। जो ये चारों पांचों थे मेरे कजन के साथ, ये कहते हैं अंकल हम ऐसे ऐसे मसूरी जाएंगे, सुबह निकलेंगे, आज यहाँ पे आराम कर रहे हैं ये वो। और मसूरी में ऐसे ऐसे लैंडूर जगह है, हमने सुना है वहां पे ही घूमना है। मसूरी में कई जगह है। तो जो ओनर होता है होम स्टे के, जहाँ पे ये रुके थे देहरादून में, वो इन्हें बोलते हैं कि बेटा, आप मसूरी में जा रहे हो हिल स्टेशन में ऐसे पहली बार, और लैंडोर में जा रहे हो, तो आप कोशिश करना कि जितना हो सके दिन में ही घूमना, और बेवजह किसी चीज को छेड़ना नहीं। प्लस अगर आपको 6 या 7 बजे के बाद आप जहाँ पे भी रुको, होटल में या होम स्टे में, आप वहीं पे रहना। ज्यादा मतलब आउटिंग मत करना रात के टाइम पे। तो वो बोलते हैं ठीक है यार, ऐसे क्यों बोल रहे हैं अंकल, ये सब तो गाँव के लोग ऐसे तो बोलते ही रहते हैं, इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने पहले ही समझा दिया। तो बहरहाल दोस्तों, होता क्या, सुबह ये निकल जाते हैं मसूरी के लिए। ठीक है, अपना 2 से ढाई घंटे में सीधा देहरादून से मसूरी पहुंच जाते हैं। अब मसूरी पहुंचने के बाद एक, जो मसूरी में सीधा ये थोड़ा बहुत घूमते हैं मॉल रोड पे, अपना गुरुद्वारे भी जाते हैं, और जो पॉइंट है, एक दो पॉइंट है गांधी चौक के आसपास में, पूरा घूमते हैं। ठीक है, शाम होते तक ये क्या करते हैं दोस्तों, सीधा अपनी जो कार है उससे सीधा लैंडोर जाते हैं, कहीं नहीं रुकते। ठीक है, इन्हें हो जाते हैं 4-5 बज जाते हैं। फिर इनको देखते हैं ये, थोड़ी ठंड थी मेरे ख्याल से, फरवरी या मार्च का टाइम था। तो एक होम स्टे इन्हें दिखता है, जो कि बिल्कुल मतलब पहाड़ जैसे नीचे को एक रास्ता जा रहा होता है। जैसे जब ये लैंडोर में जाते हैं, ठीक है, एक ऊपर नीचे पहाड़ी रास्ते होते हैं, आपको पता ही है। तो जैसे ये एक पहाड़ क्रॉस करते हैं, उसके नीचे एक रास्ता जा रहा होता है। तो वहां पे स्टार्टिंग में होटल्स थे और होम स्टे थे, बट जब वो लास्ट में खत्म हो जाता है, तो वहां पे एक होम स्टे था, मुड़ते ही मतलब लेफ्ट में, लास्ट में जाके जैसे लेफ्ट में मुड़े, उसने मुझे बताया कि जैसे लास्ट में गए, लेफ्ट में मुड़े, और लेफ्ट में मुड़ते ही एक होम स्टे था। ठीक है, तो क्योंकि इधर उधर आसपास भरे हुए थे, 4 बज चुके थे, वो तो लोग भी थे, तो इतना मिला नहीं। तो फिर हम लास्ट में चले, किसी ने हमें बता दिया कि वहां पे देख लो, एक दो और है होम स्टे। एक दो इधर थे, फिर लास्ट में मुड़ते था।
और वो जो लास्ट वाला होम स्टे था जहाँ पे रुकना था, तो उसका व्यू बहुत अच्छा था। ठीक है, जैसे अभी हम रूम में रुके, विंडो खोले या फिर बालकनी में बैठे तो बहुत अच्छा सामने व्यू था। बट वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी मतलब दोस्तों अगर मैं बात करूँ थोड़ी ओल्ड थी, ओल्ड प्रॉपर्टी थी लैंडोर में। तो उन्होंने बोला यार हमें क्या करना है, हमें तो रात को यहाँ पे रुकना ही है, पीना खाना ही है। देखो लड़के वड़के होते क्या करते, जाते हैं एंजॉय करते हैं, इन्हें कोई डर तो होता नहीं। ठीक है, फिर वहां पे वो रुक जाते हैं, जाके वहां पे एक अंकल होते हैं। वो कहते हैं देखो वो जो अंकल होते हैं जो जिनका होम स्टे होता है, उनके दो होम स्टे तो जिसमें वो रह रहे होते हैं। ठीक है, वो वाला होता है एक, और जो अभी उन्होंने देखा जो मुड़ते गली में मुड़ते ही जैसे ही लास्ट में मुड़ते ही लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं ठीक है अभी वो बंद है, बट ठीक है अगर तुम्हें रहना है तो इतना किराया लगेगा, और 4 लोगों को 1700-1800 रुपये जो भी वो बोलते हैं। ठीक है, मैं खोल देता हूँ, आप ठीक है साफ सफाई कर देता हूँ, थोड़ा 1 घंटे का टाइम दो और रह लो। तो दोस्तों मुझे मतलब रहने वहने में मुरा, तो उन्हें मजा आ जाता है कि ठीक है यार होम स्टे में हम ही है, कोई और तो है नहीं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो दोस्तों होता क्या है, 6 बज जाते हैं एंट्री करते करते, वो पैसे से चेक इन वकिन सब हो जाता है, गेट लगा लेते हैं। तो दोस्तों जो वो क्या कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, थोड़ा अपना एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। 7 बजे दोस्तों उनको उसके जो बैक साइड होती है, जो होम स्टे की बैक साइड थी, वो पूरा सुनसान टाइप थी, वो नीचे पहाड़ था और कुछ नहीं था। तो वहां से उसे ऐसा लगता है कि कोई शायद गेट, वहां पे गेट लगा होता है, उन्हें मतलब आवाज आती है कि कोई गेट बजा रहा है। ठीक है, तो उन्हें लगा हो सकता है ओनर होंगे या कोई और होगा, एक बार चेक कर लेते थे। तो जब वो गेट खोलते हैं तो उन्हें कोई दिखता नहीं है। तो एक जो उनमें चारों में से एक लड़का होता है वो आता है, यार कोई नहीं है, हो सकता है कोई कुत्ता बिल्ली होगा, आ गया वो। थोड़ी देर बाद क्या होता है दोस्तों, आधे घंटे या 15 मिनट बाद फिर से गेट बजता, और अब की बार चारों सही से सुन रहे हैं कि हाँ बहुत तेज तेज कोई गेट बजा रहा है। अब वो कहते हैं यार कौन है, क्यों परेशान कर रहा है। तो उसमें से अब की बार उठ के जाते हैं 2 लोग, जिसमें से एक होता है मेरा कजन। तो गेट खोलते हैं दोस्तों, वो देखते हैं कि जहाँ पे गेट के जैसी गेट खोला, गेट के बाहर तो कोई नहीं है, बट सामने उसके 100 मीटर के आसपास या कुछ कम मीटर पे, 50-100 मीटर पे एक बुढ़िया सी आंटी, मतलब बुढ़िया सी आंटी वहां से जा रही है, मतलब पीछे की तरफ पीठ है और जा रही है। तो उन्हें उसने आवाज मारी, हाँ जी मतलब उसने आवाज मारी, आंटी हाँ जी क्या हुआ क्या हुआ, आपने गेट बजाया, कि आप गेट क्यों बजा रहे हो बाहर। वो कुछ नहीं कहती, वो सीधा चली जाती है। भाई हो गया, उनने गेट बंद किया, उनने कहा यार कौन पागल है, पता नहीं क्या परेशान कर जा रहे हो। दोस्तों जैसे ही वो फिर से पीने बैठते हैं, आराम से थोड़ा एंजॉय करने बैठते हैं, अब की बार क्या होता है दोस्तों, खिड़की और गेट दोनों एक साथ बजने लगते हैं। और ये रियल स्टोरी है दोस्तों। ये 7 या 8 बजे की बात होगी, जैसे ही वो चेक इन करते हैं, 8 बजे की बात है, पहाड़ों में तो रात देखिए जल्दी होती है घर में। अब वो परेशान होते हैं, यार ये आंटी बुढ़िया आंटी क्यों परेशान कर रही है। अब की बार क्या होता है दोस्तों, चारों उठते हैं, ठीक है, गेट खोलते हैं, जाके देखते हैं वो ही बुढ़िया आंटी, वो जैसे गेट बजाती है और सीधा थोड़ी देर बाद ही 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी पे अपना चली जाती। तो सामने वो देख रहे होते हैं कि यार ये तो 150 से 100 मीटर पे फिर से खड़ी हो गई, जाके क्यों बजा रही है, हमें क्यों परेशान कर रही है। तो उसमें से क्या करता है दोस्तों, एक लड़का जाके सीधा पीछे जो मेन गेट होता है वहां से निकलता है, और सीधा जो लैंडलॉर्ड है उनका गेट बजा के बोलता है, ऐसे ऐसे हमें अंकल एक पीछे एक बुढ़िया सी आंटी है, हमारा गेट बजा जा रही है, बार बार कुछ बोल भी नहीं रही है, और हमें परेशान क्यों कर रही है हमें ये भी नहीं पता। तो जैसे ही लैंडलॉर्ड ये चीज सुनता है कि यार, वो सीधा ये पूछता है तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, मतलब कुछ दारू वारू पी रहे हो क्या, मतलब ऐसा कुछ एक्टिविटी कुछ कर रहे हो क्या जिससे जो नहीं करना चाहिए। मैंने पहले बोला था कि ऐसे कोई दारू वारू मत पीना, बस नॉर्मली रहना। तो कहता है नहीं अंकल, हम झूठ बोल देता है कि नहीं अंकल हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। फिर भी आप तो बताओ कि वो लेडी, वो बुढ़िया है कौन, हमें परेशान क्यों कर रही है, हमने पैसे दिए हैं, हमें फ्री में तो नहीं रह रहे। तो वो बोलता है ठीक है तुम जाओ मैं देखता हूँ, वैसे बोल के भगा देता है। तो वो क्या कहते हैं, जाता है वो दोबारा से कि मैंने बोल के आ गया। तो वो क्या करते हैं, अपना पीने खाने दोबारा बैठते हैं। तो दोस्तों पी खा के हो जाते हैं करीब 11 बज जाते हैं करीब, ठीक है, सब लेट जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, ये रियल इंसिडेंट हम जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे शायद आप डर जाएंगे। तो उसमें से एक जो बंदा है उसकी आंख खुलती है 11 बजे के करीब, और वो देखता है कि अंधेरे से में जैसे आंख खुली, उसने देखा कि अंधेरे में सामने जो विंडो है उसके रूम के बाहर नहीं, अब की बार अंदर ही रूम के वो ही बुढ़िया जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले 2-4 घंटे पहले जो गेट बजा रही थी, उन्हें देखा कि यार ये अंदर कैसे, उसे लगा मुझे नशा वसा हो गया, लग रहा है ज्यादा हो गया या नींद में हूं मैं, ये गेट के अंदर क्या करो खड़ी हुई है, अजीब से उसके बाल हैं, और मतलब अब की बार उसने कुछ ज्यादा ही पास से देखा, वो परेशान हो गया दोस्तों। मतलब वो इस तरह से मतलब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, उसने जल्दी से अपने दोस्तों को जगाया कि जल्दी देखो देखो यार ये कौन है। तो उसमें से 2-3 जो और उठे, उनने भी देखा,
उन्होंने अपनी आँखों से खुद देखा, कह रहे यार हमने कोई पी भी नहीं रखी थी इतनी, अगर हम ऐसी कोई चीज़ देखेंगे तो क्या पहचान नहीं पाएँगे। उन्होंने देखा वो बुढ़िया सामने ही उनके खड़ी हुई है। और सबसे जो डरावनी बात जब हुई, जब मेरा कज़न उठा उसने लाइट जलाने की कोशिश की, दोस्तों लाइट भी नहीं जली। वो बहुत हबड़ा-दबड़ी, वो पाँचों के पाँचों के जो पसीने निकल गए, दोनों के दोनों वो गेट खोलने लगे, गेट भी नहीं खुले। उन्होंने बहुत आवाज़ मारी, बहुत देर तक वो गेट खोलते रहे, खिड़की खोलते रहे, और वो बुढ़िया उसी तरह वहाँ पे खड़ी हुई उन्हें देखती रही। लाइट बंद थी, पाँचों की हालत दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये रियल इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचिए अगर सामने इस तरह से कोई खड़ा हो जाए और क्या हालत है। और लोग उसमें 5 लोग थे, फिर भी इतना डर लग गया। बहरहाल दोस्तों उन्हें उन्हें बताया कि बाहर मुझे नहीं लगा कोई आवाज़ आई। कम से कम 15-20 मिनट तक जब वो चारों एक साथ कोने में आ गए, उन्होंने चारों ने कोशिश की गेट खोलने की, तब जाके गेट तो नहीं खुला, बट गेट के बगल में जो विंडो थी वो उन्होंने तोड़ दी, क्योंकि वहाँ पे काँच लगा था। फिर उस काँच में से जो सबसे छोटा हाइट का था ये उनका दोस्त, वो निकला। उसने बाहर से जाके कैसे भी खुलवा गेट खोला, आई मीन धक्का-वक्का उसने बाहर से मारा। फिर वहाँ पे थोड़ा उसने शोर मचाया, तो वो चारों के चारों निकल के जल्दी से वो सीधा लैंडलॉर्ड के पास गए। उसने ये कहानी बताई, पीछे की साइड से निकल के गए। उन्हें ये कहानी बताई कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, हमने अभी वहाँ पे देखा है। तो लैंडलॉर्ड बहरहाल दोस्तों कुछ बताता नहीं है, बट वो क्या करता है, वो उन चारों को कहता है कि हो सकता है तुमने कोई सपना देखा हो या डर गए हो, बट मैं एक काम करो, तुम ये वाले होम जहाँ पे वो रहते थे ओनर, उसने कहा तुम यहाँ पे रुक जाओ, ऊपर एक कमरा खाली है, मैं तुम्हें। पर वो इतना डरे हुए थे दोस्तों, वो अकेले रुक ही नहीं सकते थे। उन चारों ने बोला कि सर हमारा वहाँ पे सामान है, बैग हमारा वहाँ से मंगवा दो, हम अभी के अभी अपनी गाड़ी में यहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ निकल। फिर ओनर उन्हें समझाता है कि अभी निकलना बहुत ही ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर भी होते हैं, तुम रुक जाओ। बहरहाल दोस्तों वो रिसेप्शन पे ही उन ओनर के साथ ही वो गेट लगा देते हैं। रिसेप्शन पे ही चारों पूरी रात जगे रहते हैं, और सुबह 5 बजे आई मीन वो सीरियसली इतना डर जाते हैं। उन्होंने उस बुढ़िया को देख लिया था जो उन्हें परेशान कर रही थी। सुबह उन्हें जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने ओनर से पूछा कि सर आपने हमें इस तरह का वो घर क्यों दे दिया रहने के लिए, जहाँ पे इस तरह की हमें बुढ़िया सी दिखी, गेट बजाए, तो वो फिर रात को घर में ही आ गई। तो उसने बताया कि बहुत साल पहले ये जो घर था, इसी यहाँ पे ये बुढ़िया रहती थी। ये बट ये एक्टिविटी जब भी उन्हीं लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है, जो उसके घर में, जैसे अब तुम लोग गए, वैसे मैं मना कर रहा था कि नहीं दूंगा, बट शाम हो गई थी इसलिए मैंने दे दिया कि तुम कहाँ भटकोगे। उसके घर में अगर कोई जैसे सिगरेट बीड़ी या फिर दारू पीता है, तो ये उन लोगों के साथ एक्टिविटी होती है। उन्होंने बताया कि तुमसे पहले भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे, हो गए तो आज 4-6 महीने, वो भी इसी तरह से एक्टिविटी कर रहे थे, और उसका उनके साथ तो कुछ आई मीन ज़्यादा हो गया था, उनके जो चोट वोट भी लग गई थी, वो भी बड़ी मुश्किल से बचे। बट उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो इतने लोग दोस्तों डर गए थे कि वो अगले दिन उठ के कहीं घूमने नहीं गए, सीधा दिल्ली आके रुके। और उन्होंने ठान लिया कि दोस्तों आज के बाद मसूरी की तरफ नहीं जाना। उनमें से कई जो मेरा कज़न है वो आज तक कभी मसूरी की साइड नहीं गया, क्योंकि वो जो रियल देख के बुढ़िया को देख के इतना डर गए थे, वो आज तक सहमे हुए हैं। और वो जो प्रॉपर्टी है ओनर ने वो भी बंद कर दिया, वो किसी को नहीं देते, तो खंडर टाइप पड़ा हुआ है। और तो ये एक रियल स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को दोस्तों। इसी तरह से आपके लिए स्टोरी लाते रहेंगे।